बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतनी सारी किस्में हैं इसकी प्रोनाउन की, और भी होती हैं इसके अलावा, बट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हम लोग देख रहे हैं। तो वो जो होते हैं वो इतने सारे होते हैं। यहाँ से आप देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है। ये होते हैं। अब इसका सेंटेंस यूज करना जरूरी नहीं है। सेंटेंस में तो हम बोल सकते हैं कि आई गो, मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे आई क्या है? एज अ पर्सनल प्रोनाउन आया है कि मैं जाता हूँ, किसी का नाम नहीं लेकर। वी 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 आर ईटिंग या वी आर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे हैं, है ना। वी आर रनिंग। तो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, फिर यू का भी इस्तेमाल होता है कि यू हैव ईटन, या ही रोट द लेटर, वो खत लिखा, या शी हैज ईटन फूड, वो खाना खा चुकी या खा ली है। या दे कैम, या फिर इट का इस्तेमाल होता है कि इट इज किसी भी तरह अगर वर्ब यूज कर रहा हूँ, इट इज ग्रोइंग अप, या इट इज कुछ भी। तो किसी भी गैर ज़ेबी वक़ूल का जो जानदार चीज़ नहीं है उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। दे आता है आपका प्लूरल के लिए, जमा, चाहे वो प्लूरल मेल हो या फीमेल हो। और ही और शी जो है वो सिंगुलर के लिए आता है। ही आएगा बॉय के लिए, कोई भी मेल के लिए, किसी भी मुज़क्कर के लिए, और शी आएगा किसी भी मुअन्नस के लिए, किसी भी फीमेल के लिए। और यू आएगा आपका, यू का माना क्या है? तुम। तो सिर्फ आएगा आपका सिंगुलर हो, डुअल हो, प्लूरल हो, कोई सा भी नंबर हो, या फिर जेंडर भी कोई सा भी हो, मेल हो या फीमेल, सबके लिए यू आएगा। कोई एक होगा तब भी बोलेंगे यू, दो होगा तभी बोलेंगे कि यू, और बहुत से लोग होंगे तभी बोलेंगे कि यू हैव डन दिस, आप लोगों ने ये किया, तब भी यू ही आएगा। आपके लिए, तुम के लिए, तुम सबके लिए, सबके लिए क्या आएगा? यू आएगा सेकंड पर्सन में। और वी का मतलब क्या होता है? हम। तो वी आएगा हम के लिए। और आई का मतलब क्या होता है? मैं, है ना। तो आई, मैं, वी, हम, यू, तुम या आप, ही वो एक कोई भी मेल, और शी वो एक कोई भी फीमेल, और इट कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, गैर जानदार चीज के लिए, और दे वो सब, वो सब मेल प्लस फीमेल। अब ये जो दो हैं शुरू में, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन, खुद, मैं या हम, बात करने वाला, इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है। और यू आता है सेकंड पर्सन में, क्योंकि किसी से हम बात करेंगे तो जिससे बात कर रहे हैं सामने वाला कौन है? यू है। सामने वाला, अगर आप बात करेंगे किसी से तो आपके सामने वाला जो बंदा होगा वो क्या होगा आपके लिए? यू होगा, है ना, यू। तो वो सेकंड पर्सन होगा। और ये जो है बाकी ही, शी, इट और दे, ये सब का सब थर्ड पर्सन है। यानी ना यहाँ पे बात करने वाला या यहाँ पे काम करने वाला जो है वो भी नहीं है, और जिससे काम किया जा रहा है, जिससे बात कर रहे हैं वो भी नहीं है, बल्कि किसी थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा है। कि कहें कि अच्छा वो आया था, या वो आई थी, या वो लोग आए थे, जो भी, या वो चीज। तो ये सब का सब क्या है? ही, शी, इट और दे, ये प्रोनाउन है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है। अच्छा, अब आई को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में कि आई आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया। अब कहना होगा कोई भी चीज कि मैं यहाँ पे आएगा, सिर्फ आई के लिए क्या आएगा? आई का माना क्या होगा? मैं। लेकिन कहना होगा, पहले इसको हम लिख देते हैं। सेंटेंस अच्छा है कि हम आपको वो लिख के दे दें। केस, इसका जो है ना केस होता है आपका। पर्सन समझ में आ गया ना? ये है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई और वी, ठीक है। यू हो गया आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट और दे हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, ये सब हो गया आपका थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन में जो आई और वी है, ये आपका फर्स्ट पर्सन में जो है
ये आपका सिंगुलर के लिए आ जाएगा आपका आई। क्या हो जाएगा? आई आपका हो जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर। वी हो जाएगा आपका डुअल। डुअल प्लस डुअल प्लस प्लूरल हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा। और क्या हो जाएगा? वी। उसके बाद यू क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, यू हो जाएगा आपका सिंगुलर डुअल प्लूरल सबके लिए यू आएगा। ठीक है ना। तो कर देंगे कॉमन, इसको कर देते हैं। क्या? डुअल का मतलब दो। इंग्लिश में होता नहीं ऐसे डुअल, लेकिन इंग्लिश में बस सिंगुलर प्लूरल होता है, इसलिए डुअल नहीं लिखते हैं। अरबी में होता है ये ना, अरबिक में आता है ये। ठीक है। तो वी हो जाएगा आपका प्लूरल, डुअल नहीं करते। यू हो जाएगा आपका कॉमन सिंगुलर प्लस प्लूरल। सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए यू ही आएगा। ठीक है। थर्ड पर्सन में आपका ही होगा क्या? ही हो जाएगा सिंगुलर सिंगुलर होगा। शी भी क्या होगा आपका? सिंगुलर होगा। और इट जो है इट जो होगा आपका, ये भी सिंगुलर ही होगा। हाँ, इट भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और दे क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल होगा। ठीक है। अच्छा। अब इसमें अगर यू लिखेंगे तो आ जाएगा सिंगुलर पूरा। ठीक है, सिंगुलर हो गया। अब इसमें जेंडर जो होगा कुछ में, कि कोई मेल के लिए होगा, कोई फीमेल के लिए होगा। तो ये शुरू का जो है आपका आई, ये आपका मेल भी यूज करेंगे और फीमेल भी यूज करेंगे। तो इसको लिख देंगे, ठीक है। इसको कर दे COMMON, कॉमन कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। वी होगा, वी भी क्या होगा? कॉमन। ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन में आपका आ गया यू। तो यू भी क्या होगा? जेंडर में ये भी कॉमन होगा, मेल फीमेल दोनों के लिए यू ही बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ही शी इट और दे। तो आपका इसमें दे होगा कॉमन। दे क्या होगा? मेल फीमेल सबके लिए दे ही लाएंगे। लेकिन इट लाएंगे किसी भी नेचर के लिए, किसी भी चीज के लिए इट लाएंगे। ये हो गया नेचुरल चीज के लिए, या नेचुरल कर दे या नेचर कर दे। ठीक है ना, कोई भी नेचर होगा तो उसके लिए लाएंगे। अब यहाँ पे रह गया ही और शी। तो पता है कि ही आता है किसके लिए? ही आता है, किसके लिए आता है ही? ही आता है मैस्कुलिन के लिए। मैस्कुलिन यानी कि मेल के लिए। और ये आता है फेमिनिन के लिए। फेमिनिन जेंडर। ठीक है, जेंडर यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब एक चीज समझना क्या है, कि इसके कुछ केस होते हैं। केस का मतलब क्या होता है? हालत, है ना। या तो होगा नॉमिनेटिव केस में होगा, या ऑब्जेक्टिव केस में होगा। या तो नॉमिनेटिव केस में होगा, या ऑब्जेक्टिव केस में होगा, या फिर पॉजेसिव केस में होगा। पॉजेसिव केस में होगा। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब है कि जो आई वी यू ये सब का सब किस में है? ये सब का सब केस लिख देते हैं। इसका होते हैं केस, यानी कि हालत।
केस। केस में क्या आएगा? नॉमिनेटिव। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है, या फिर पोजेसिव केस में होगा। POSSE से होता है ना। हाँ, POSSES। या फिर पोजेसिव केस में होगा। ठीक है, पोजेसिव केस। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पे लिख देते हैं आपका आई। आई के बाद आई का क्या होगा? आई का, अरे क्या हो जा रहा है? अच्छा, ऐसे दे देगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। आई का क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा? मुझको क्या होगा? आई का मी। क्या होगा? आई का मी। और आई का आपका पॉजिटिव के यानी के मुजाफ मुजाफ इले वाला जो हालत होती है वो हो जाएगा मेरा, है ना, या मेरी कोई भी चीज, तो क्या होता है उसके लिए माई लाते हैं, या फिर दिस पेन इज माइन। माइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वी। वी के बाद क्या आता है? यू। यू के बाद क्या आता है? ही शी आता है ना। शी। उसके बाद इट। उसके बाद दे। तो ये सब का क्या है? ये सब के हालत है। कहना होगा मैं, तो मैं के लिए आएगा नॉमिनेटिव केस का आई। कहना होगा मुझको, है ना, उसने पेन मुझको दिए, तो ही गेव मी अ पेन। ही गेव मी अ पेन। तो गेव मी, ही गेव आई अ पेन नहीं बोलेंगे, ओके, मी लाएंगे। कहना होगा कि मेरी, मेरी, मेरी किताब। तो दिस दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, ये किताब ये मेरी किताब है ना। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। या दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। इस तरीके से वी है, तो वी का क्या आएगा? वी का क्या आएगा बोलो? हमको, है ना। मी आया है तो आवर नहीं आएगा, हमको। ये क्या? मी मीन्स मुझको, ऑब्जेक्टिव केस में क्या? मुझको, है ना। शी गेव मी, या शी शी हैज बीटन मी, उसने मुझे, वो लड़की जो है वो किसको मारी? मुझको मारी। मुझको, तो यहाँ पे हमको आएगा। हमको के लिए क्या आएगा? US, अस आएगा। क्या आएगा? अस, है ना। शी हैज बीटन अस, वो हम लोगों को मारी, हम सबको मारी। या शी हैज गिवन मनी टू अस। टू अस, तो यहाँ पे अस आएगा कि हम सबको, हम सबको के लिए अस आएगा, है ना। तो वो लोग मुझे, हम सबको पैसा दिए, तो दे हैव गिवन मनी टू वी नहीं बोलेंगे, बल्कि टू अस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरीके से इसका पॉजेसिव केस होगा, क्या होगा? अवर होगा। अवर होगा, या फिर आवर्स भी बोलते हैं, है ना। आवर्स, अवर, आवर्स। ये हो गया, क्या हो गया? इसका माना हमारा, है ना, हमारी किताब, तो अवर बुक्स। या हमारी क्लास, तो अवर स्कूल, है ना। अवर पेन, अवर एनीथिंग, अवर हाउस, अवर फ्रेंड्स, है ना, कुछ भी। अवर बैग्स, अवर डिनर, अवर लंच, तो अवर लंच टाइमिंग, तो हम लोगों का लंच का टाइमिंग जो है तो वो बताने के लिए। उसके बाद यू, तो यू का क्या होगा? कहना हो कि यू का इस्तेमाल जो होगा फर्स्ट में, जैसे कि नॉमिनेटिव केस में, के क्या होगा? यू हैव। कहना हो कि
तुमने मारा तो यू हैव बीटन। जब नॉमिनेटिव केस में लाएंगे सब्जेक्ट बना के मारने वाला, काम करने वाला कोई भी, तो यहाँ पे यू आएगा नॉमिनेटिव केस में। फाइल है, ये हालत है क्या है, फाइली। नॉमिनेटिव केस का मतलब हालत है फाइली, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हालत मफऊली, और ये पोजेसिव केस कहते हैं हालत इजाफी। इजाफी तो फाइली हालत यानी कि सब सब्जेक्ट बन के आएगा यू, तो क्या होगा कि यू पहले आएगा, यू हैव इटन, यू हैव इटन, या यू यू आर गोइंग, है ना, यू आर ऑफरिंग नमाज, यू आर रिसाइटिंग कुरान। तो डूअर कौन है, करने वाला यू है, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। लेकिन इसी का हम ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे तो क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे कि आई हैव गिवन यू, मैंने तुमको दिया, तुमको, तुमको के लिए क्या आएगा, यहाँ पे यू ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ रही हो? हेलो। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी क्या आएगा, यू ही आएगा, है ना। हम थोड़ा सा साउंड धीमा कर दिया ताकि ज़्यादा आवाज़ नहीं आए, बहुत शोर शराबा हो रहा तुम्हारी तरफ। अच्छा, यू ही आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजेसिव केस के लिए यानी कि हालत इजाफी के लिए हम लाएंगे, क्या लाएंगे, वाई ओ यू आर, योर लाएंगे, या फिर योर्स लाएंगे, योर्स लाएंगे। ठीक है, दोनों है ना, योर बुक के तुम्हारी किताबें, तुम्हारी कोई भी चीज़ तुम्हारी, तुम्हारे क्लास, तुम्हारे क्लासरूम, तुम्हारे ये, तुम्हारे, तो सबके लिए क्या आएगा, योर आएगा। या तुमको, चाहे तुम एक हो, चाहे आप हो, आपको, तुमको, आप सबको, सबके लिए क्या आएगा, यू आएगा। और तुमने किया, तुम लोग या आप लोग, तो सबके लिए भी यू ही आएगा। तो इसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, हालत फ़ाइली और मफ़ऊली एक ही होता है, हालत इज़ाफ़ी सिर्फ योर होता है, अलग होता है। ठीक है। अच्छा जी, ही का क्या आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, ही इज डूइंग, वो करने वाला, ठीक है। ही इज स्लीपिंग। लेकिन जब काम उस पर हो, कोई भी काम का असर यानी कि मफूल बन के आया, तो फिर क्या होगा, हिम होगा। क्या होगा, HIM, हिम। ठीक है। आई हैव बिटन हिम, मैंने उसको मारा, उसको क्या माना होगा, उसको। या आई हैव गिवन हिम मनी, या आई हैव गिवन हिम, या कोई भी चीज होगा, तो आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम स्मोकिंग, मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा। या आई सॉ हिम रिसाइटिंग कुरान इन मस्जिद, मैंने उसे मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए देखा। तो उसे देखा, उसको, उसे, सबके लिए क्या आएगा, हिम आएगा। और इसी का उसकी, किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है, तो हिज बुक, उसकी किताब है। या हिज पेन, या हिज हाउस, तो इसके लिए ये हिज आएगा, हालत इजाफी, हालत इजाफी, हाँ पोजेसिव का हालत इजाफी। ठीक है, हिज आएगा, हिज बुक, हिज पेन। फिर शी का क्या होगा भाई, शी इज गोइंग, शी इज रनिंग, सब्जेक्ट बन के आएगा नॉमिनेटिव केस में, तो शी रहेगी। लेकिन जब कहें कि मैंने उसको, उस लड़की को दिया, तो उसको दिया, तो आई गेव हर, आई गेव हर, HER, हर हो जाएगा शी, आई गेव हर। या कहना हो कि उसकी किताब, तब भी होगा क्या, हर ही होगा, HER, हर। और हर्ष भी यूज होता है, HERS, हर्ष भी यूज होता है, ठीक है ना। तो हालत इजाफी के लिए और हालत मफूली के लिए, दोनों के लिए हर आएगा, बट हमको देखना होगा कि यहाँ पे हालत इजाफी या हालत मफऊली है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है, वो हमको सियाक व सबाक से, पैराग्राफ से देख के समझना होगा। ठीक है। हर पेन है तो फिर हर पे यानी कि उसकी पेन, इसका मतलब है कि यह हालत इजाफी है, पॉजिटिव केस है। हर बुक, हर बैग, हर क्लासरूम, हर, इस तरह का रहेगा सेंटेंस। तो और रहेगा कोई वर्ब यूज होगा, उसके ऊपर असर हो रहा होगा काम का, जैसे कि आई हैव गिवन हर मनी, मैंने उसको पैसे दिए। या आई सॉ हर, मैंने उसको देखा। या कुछ भी, तो काम का असर हो रहा है उस पर, तो ये हो जाएगा हालत मफऊली यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद इट है, कोई भी नेचर के लिए, कोई भी गैर जानदार चीज़ के लिए आता है इट। तो इट का कहेंगे कि इट इज़ ग्रोइंग, या आई आई गेव वाटर इट, या कोई भी चीज़ होगा तो उसको हम, यस आई हैव गिवन इट, कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम जैसे कि या आई कट इट, मैंने ब्रांचेस के बारे में कहेंगे, पेड़ के ब्रांचेस को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, या कुछ भी। तो आई गॉट इट कट, मैंने इसे कटवा दिया, आई गॉट इट कट, मैंने इसे कटवा दिया। तो
क्या आएगा वहां पे, इट है तो इट ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव केस में कोई चेंजिंग नहीं, सेम इट है तो इट ही रहेगा। हाँ, पॉजिटिव केस में कि ये कहें कि इट्स ब्रांच, यानी कि ये दिस इज अ ट्री एंड इट इज एंड दैट इज इट्स ब्रांच, ये जो है इसके इसकी ब्रांच है, इसके शाख है। तो वहां पे इट्स लाएंगे, क्या लाएंगे, आई टी एस इट्स लाएंगे, ठीक है ना। आई टी एस इट्स एक और तरीके से होता है, अगर उसके ऊपर हम अगर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा इट्स का मतलब इट इज, क्या हो जाएगा, इट इज। लेकिन हम सिर्फ इट्स लिखेंगे, इसका मतलब है कि इट्स यानी कि हालत इजाफी, उसकी, किसी भी चीज की, है ना, तो उसकी। या ये ढक्कन, ये कैप किसका है, कौन सा पेन का है, तो दिस कैप इज, या हाँ, इट्स कैप कह देंगे, इट्स कैप ये इसका है। तो ये हो जाएगा आपका हालत इजाफी में, पोजेसिव केस में। उसके बाद दे आर रनिंग, दे आर ईटिंग, दे आर गोइंग, दे आर स्लीपिंग, कुछ भी, है ना, दे। तो ये सब हो गया आपका नॉमिनेटिव केस में, हालत फाइली में। इसका हालत मफऊली यानी कि ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, क्या बनेगा, आई गेव देम मनी, मैंने उन लोगों को दिया, तो उन लोगों को दिया, तो टी एच ई एम देम। हालत मफऊली में क्या आएगा, देम आएगा, है ना। दे राशिद हैज बीटन देम, राशिद ने उन लोगों को की पिटाई की, उन लोगों की, उन लोगों को, है ना। तो ये सब में देम आएगा, ठीक है। अब किसकी है हालत इजाफी में, किसकी किताबें हैं ये सारी, तो देयर बुक्स, तो क्या आएगा, टी एच ई आई आर देयर, ठीक है। टी एच ई आई आर देयर आएगा किसमें आपका, पॉजिटिव केस में देयर आएगा, या देयर्स भी आता है, आर एस देयर्स, क्या हो गया, ठीक है, देयर या देयर्स आएगा आपका पॉजिटिव केस में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पहले ऊपर हुआ आपका, है ना। यहाँ पे प्रोनाउंस बहुत सारे आए। प्रोनाउंस के बाद हम लोग सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको हम लोग उठाए यहाँ से। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग सेंटेंस यूज नहीं किए, बस समझे यहाँ पे कि उसका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और आई होता है वो सिंगुलर होता है, और जेंडर में वो कॉमन होता है, मेल फीमेल दोनों को यूज होता है। वी प्लूरल होता है, और ये भी जेंडर में मेल भी होगा तो बोलेंगे वी, फीमेल भी होगा तो वो भी बोलेगी, क्या बोलेगी, कि वी आर गोइंग, फीमेल भी बोलेगी। सेकंड पर्सन उसके बाद होता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, यू जो है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, और जेंडर में कॉमन होता है। कोई लड़की होगी तभी बोलेंगे कि यू आर गोइंग, कोई लड़का होगा सामने तभी बोलेंगे कि यू आर गोइंग, है ना, यू ही रहेगा मेल फीमेल के लिए। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे सब आते हैं, बट ही जो आता है वो सिंगुलर के लिए आता है, सिर्फ एक लड़का के लिए, और मैस्कुलिन यानी कि लड़का के लिए आता है, एक और लड़का। और शी एक सिंगुलर और फेमिनिन यानी कि लड़की के लिए, एक लड़की या एक लेडीज, एक औरत। और इट जो आता है वो भी एक के लिए आता है, लेकिन ये नेचर के लिए आता है, कोई भी चीज के लिए। और दे आता है वो प्लूरल के लिए आता है, और जेंडर में कॉमन होता है, बल्कि इसमें नेचर भी, नेचर को भी ऐड कर देते हैं दे में, है ना, दे में क्या करते हैं, नेचर को भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद केस पढ़े हम लोग यहाँ पे डिटेल में। केस यानी कि हालत, है ना, स्टेट। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव लिखे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। तो ये सारे आई वी यू ही शी इट नॉमिनेटिव केस में है, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हालत है मफऊली, मी, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। और इसी का आ, या पोजेसिव केस यानी कि हालत इजाफी, आई का मी है तो मी का क्या हो जाएगा, माई या माइन। फिर आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए आपका हालत इजाफी, है ना, उसकी किताब, उसका पेन, कुछ भी। और उसको, हमको, मुझको, इसके लिए आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। और नॉर्मल जो है सब्जेक्ट बन के जो आते हैं नॉमिनेटिव केस में हालत फाइल ही बोलते हैं, ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, चलो।